आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं ठाकुर हवेली के उस खौफनाक और अफरा तफरी वाले मंजर के बीचों बीच। माहौल ऐसा है ना, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। पूरी हवेली पार्वती की दर्दनाक चीखों से गूंज रही है। पहली बार मां बनने की खुशी? बिल्कुल नहीं। ये तो किसी भयानक जंग को जीतने जैसा लग रहा है। दर्द इतना भीषण है कि सच बताऊं, ऐसा लग रहा है मानो हवेली की दीवारें भी उसकी पीड़ा महसूस कर रही हों। ये कोई आम डिलीवरी नहीं है। स्थिति बहुत बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक ये नौबत आई कैसे। तो हुआ कुछ यूं कि पार्वती, जो प्रेग्नेंट हैं, सुबह सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक से फिसल जाती है, सीधे पेट के बल। और गिरते ही दर्द की एक भयानक लहर दौड़ पड़ती है। ये एक ऐसा अचानक हुआ हादसा है जिसने पल भर में पूरे हालात को बेकाबू कर दिया है। खतरे की घंटी तो यहीं बज गई थी। और जो बात इस पूरी सिचुएशन को लिटरली सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, वो है टाइमिंग। बच्चे के जन्म का समय अभी आया ही नहीं था। 9वां महीना पूरा होने में पूरे 25 दिन बाकी थे। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा समय से बहुत पहले दुनिया में आ रहा है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। अब ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में कोई भी क्या करेगा? अस्पताल भागेगा ना? लेकिन यहीं पर एक ऐसी भयंकर गलती होती है जो पूरी कहानी पलट कर रख देगी। परिवार वाले अस्पताल जाने के बजाय मोहल्ले की दाइयों के भरोसे घर पर ही डिलीवरी कराने का फैसला ले लेते हैं। बस यही वो एक डिसीजन है जो आगे चलकर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदलने वाला है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि आखिर इस अजन्मे बच्चे पर इतना भारी दबाव क्यों है। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 5 साल पहले बड़े बेटे अमित की बहुत ही भव्य शादी हुई थी, लेकिन 4 साल पहले कड़वा सच सामने आया कि राधिका कभी मां नहीं बन सकती। बस वंश आगे बढ़ाने की इसी बेचैनी में 10 महीने पहले छोटे बेटे मोहित की शादी आनन फानन में पार्वती से कर दी गई। और फिर 8 महीने पहले जब पार्वती के प्रेग्नेंट होने की खबर आई तो पूरे खानदान में मानो जश्न का माहौल बन गया। वंश को आगे ले जाने की इतनी छटपटाहट आखिर है क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ठाकुर परिवार की। नागल गांव का सबसे रईस और ताकतवर खानदान। मुखिया हैं ठाकुर बलदेव सिंह। बड़ा बेटा अमित है जो गांव का सरपंच है, और छोटा बेटा मोहित जो ईंट भट्टों का बेताज बादशाह है और जिसके नाम से ही पूरा इलाका कांपता है। इतनी अपार धन दौलत और इस भारी भरकम रुतबे को संभालने के लिए ना उन्हें किसी भी कीमत पर बस एक वारिस चाहिए था। चलिए अब वापस उसी अफरा तफरी वाले माहौल में लौटते हैं। दर्द से तड़पती हुई पार्वती अचानक कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। राधिका उसे जैसे तैसे सहारा देकर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है, एक दिल दहला देने वाली चीख मारती है और वहीं फर्श पर बेहोश हो जाती है। टेंशन अब अपने बिल्कुल चरम पर है। उसके बाद एकदम से सन्नाटा छा जाता है और तभी उस भारी खामोशी को चीरती हुई कमरे में एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठती है। खौफ और घबराहट का वो जो भयानक माहौल था ना, वो पलक झपकते ही एक अजीब सी जीत और भारी राहत में बदल जाता है। बाहर खड़े परिवार को लगता है मानो उन्होंने वो हासिल कर लिया है जिसका उन्हें परसों से पागलों की तरह इंतजार था। बच्चे के रोने की आवाज कान में पड़ते ही मुखिया ठाकुर बलदेव सिंह का वो अंधा जुनून देखिए। वो तुरंत बड़े गर्व के साथ ऐलान कर देते हैं कि ये लो, दुनिया में आ गया हमारे घर का चिराग। मतलब उनका अहंकार इस कदर हावी है कि उन्होंने बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने ही ये पक्का मान लिया है कि ये एक लड़का ही है जो उनका नाम रोशन करेगा। और छोटे बेटे मोहित की तो बात ही क्या है। उसका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। वो अपनी छाती चौड़ी करते हुए बड़ी बड़ी हाँकने लगता है कि मैं अपने बेटे को इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि लोग बस देखते रह जाएंगे। जश्न का खुमार ऐसा चढ़ा है कि बड़ा भाई अमित उसे तुरंत शहर भेज देता है कि जा पूरे गांव में बांटने के लिए ढेर सारी मिठाइयां ले आ। और मोहित भी खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। मोहित मिठाई लेने जा चुका है और इधर कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुलता है। दाई उस नवजात शिशु को कपड़े में लपेटे हुए बाहर निकलती है। सस्पेंस इतना गहरा है कि हवेली में एक एक सेकंड बहुत भारी लग रहा है। बाहर खड़ा हर शख्स उस बच्चे की बस एक झलक पाने के लिए बेताब है। दाई को देखते ही ठाकुर बलदेव सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे बहुत ही प्यार से बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं, उसे निहारते हैं और कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, साक्षात भगवान शिव का वरदान लगता है। ये पल देखिए, कितना विडंबना भरा है।
दादा प्यार से बच्चे को शिव का आशीर्वाद मानकर सीने से लगा रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। और तभी बुरी तरह से डरी हुई और कांपती हुई दाई वो सच बोलती है। वो ठाकुर के ही शब्दों को दोहराते हुए कहती है, हाँ, भगवान शिव की ही कृपा है इस पर, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर है। वो साफ साफ बता देती है कि आप जो सोचकर खुश हो रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लड़का नहीं है। अर्धनारीश्वर यानी एक ऐसा बच्चा जो जैविक रूप से ना तो पूरी तरह से लड़का है और ना ही लड़की, एक इंटरसेक्स बच्चा। और यकीन मानिए, सिर्फ इस एक शब्द ने ठाकुर परिवार के उस खोखले पितृ सत्तात्मक अहंकार और वारिस के उन सारे सपनों को पल भर में राख कर दिया जिन्हें वो पिछले 5 सालों से सींच रहे थे। इस नवजात ने हवेली की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। दाई के ये बात सुनते ही ठाकुर बलदेव सिंह के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। घबराहट और अविश्वास में वे झट से बच्चे का लंगोट नीचे करते हैं, और जैसे ही वो कड़वी सच्चाई उनकी खुद की आंखों के सामने आती है, पूरे माहौल में एक डरावनी, चुभने वाली खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे हवेली में वक्त ही ठहर गया हो। पर वो खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो तुरंत एक हिंसक और दिल दहला देने वाले तूफान में बदल जाती है। बलदेव सिंह की आंखों में बेतहाशा गुस्सा और घोर निराशा है। वे चिल्लाते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे सपने इस तरह चूर चूर नहीं कर सकता। और उस मासूम नवजात बच्चे को पलंग पर फेंक देते हैं। हवेली की दीवारें उनकी चीखों से गूंज उठती हैं। वो अपार दौलत, वो रुतबा, आज सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और ये पूरी घटना इस विश्लेषण के अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जिस हवेली में अभी जश्न की तैयारियां हो रही थीं, वहां अब सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा और टूटी हुई उम्मीदें हैं। सोचने वाली बात है, क्या इंसान अपनी अपार दौलत, रुतबे और अहंकार के बल पर कुदरत की मर्जी को, उसकी नियति को कभी कंट्रोल कर सकता है? इंसान के गुरूर और नियति का ये टकराव वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।